जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। पिछले क्लासों में हमने 45 महत्वपूर्ण सवालों को कराया है। आज की क्लास में, आज के सेशन में आप सभी को 46 प्रश्न 46वां क्वेश्चन से आप सभी को मैं कराने वाला हूं। साथियों, आप सभी को बता दें, वैसे छात्र जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे वैसे क्वेश्चन जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में हूबहू देखने को आप सभी को मिलेंगे, वह सभी क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, 10 वीडियो का है। वो सभी को आप लोग विजिट करके वो सभी क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि वह फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आज राजनीतिक शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 46 में, कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो मानव का दुर्व्यवहार जो है को निषिद्ध जो करता है वो है शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार। ये अधिकार भारतीय संविधान द्वारा लागू किया गया था। सवाल नंबर 46 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न सवाल नंबर 47 आप सभी से पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से सवाल नंबर 47 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप सभी को एक चीज़ बता दें, न्यायाधीश से हटाया जाए या राष्ट्रपति का हटाने का सिर्फ एक ही के पास जो है इतना ताकत है, वो है संसद। संसद के जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं उन सभी को गठबंधन वह सभी जो है एक बार अपने विचारधारा करके वह सभी चाहेंगे तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं और न भी हटा सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी, मतलब वर्किंग आवर में ही उसको जो है कदाचार के आधार पर उनको जो है गलत अगर वो कर रहे हैं तो उनके आधार पर कार्यकाल से उसको हटाया जा सकता है। कब? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर। अगर संसद के जितने भी सदस्य हैं अगर वो बता रहे हैं तो वह सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा करके हटाया जा सकता है। सवाल नंबर 47 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 48 आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 48 में कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सुधार जो है सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो सवाल नंबर 48 यानी कि 48 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न सवाल नंबर 49, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। कौन सा समिति जो है वो पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दल की सहभागिता दिया था, तो वह है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दल की सहभागिता की अनुशंसा की थी। तो सवाल नंबर 49 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 50 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 50 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है। सवाल नंबर 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन होगा आइवर जेनिक्स। आइवर जेनिक्स जो है भारतीय संविधान के केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में परिभाषित किया था। सवाल नंबर 51, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सवाल नंबर 51 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 52, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है। तो वह है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रबंधन से संबंधित है। तो सवाल नंबर 52 के जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देता है, जो कि यह गलत है। आर्थिक विकास पर बल देता है, जो कि ये भी गलत है।
आदर्शवादी सिद्धांत जो है किस चीज़ पर लागू होता है, तो वो जो है नागरिक विकास पर बल देता है, जो कि ये भी गलत है। वो जो है नैतिक विकास पर बल देता है, आदर्शवादी विकास। सवाल नंबर 53 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 54, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं है? तो अध्यक्षता रूप जो है वो मुख्य रूप से विशेषताएं भारतीय संविधान के लिखित में नहीं है। तो सवाल नंबर 54 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये महावीवीआई है और आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। शून्य काल आप लोग याद रखेंगे, हर बार ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। और बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है वो 40 है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 57 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रवक्त किया गया है, वो है व्यक्ति का जो है स्वतंत्र, मतलब आप कुछ भी ओपनली बोल सकते हैं संविधान के अनुसार, वो है अनुच्छेद 19 के द्वारा जो दिया गया है। तो सवाल नंबर 57 का जो होगा वो होगा बी। एक आप लोगों ने सुने होंगे बिहार में काबा, यूपी में काबा, वो एक गायिका जो है वो संविधान के 19 अनुच्छेद के माध्यम से वो बताती है, वो अपना गायिका के रूप में जो है राजनीतिक के बारे में बताती है। तो वहाँ पर जो है उनको जो है स्वतंत्रता मिली हुई है अनुच्छेद 19 के माध्यम से। सवाल नंबर 57 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ये याद आप लोग रखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लागू है। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 58 आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो वो अनुच्छेद का 368 का संबंध है संविधान के संशोधन में, संविधान के संशोधन में जो है 368 का अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो सवाल नंबर 58 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से, सवाल नंबर 59 आप सभी से पूछा जा रहा है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो वो किससे प्रयुक्त की जा सकती है? तो वो है राज्य सूची पर। राज्य सूची पर राज्य के राज्यपालों को अध्यादेश जारी की जा सकती है। सवाल नंबर 59 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 60, भारत की विदेशी नीति आधारित है, तो वो है गुट निरपेक्षता की नीति पर। तो सवाल नंबर 60 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। ये भी महावीवीआई है और आप लोगों को ये याद होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रबंधन से सम्मिलित नहीं है? आप सभी को बताना है कौन सा संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो यह न्यायवादी नहीं है, जो कि गलत बात है, न्यायवादी है। प्रस्तावना न ही व्यवस्थापिक की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, जो कि ये गलत है। और यहाँ पर जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही बात है। साथ ही साथ ये प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये गलत बात है। प्रस्तावना में बहुत बार संशोधन किया गया है। तो सवाल नंबर 61 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 62 आप सभी से पूछा जा रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुति करती है तो किस पर? लोकसभा के स्पीकर के माध्यम से जो है वह अपना रिपोर्ट प्रस्तुति करती है। सवाल नंबर 62 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। सवाल नंबर 63 आप सभी से पूछा जा रहा है, राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन करता है? तो वो है राज्यपाल द्वारा। सवाल नंबर 64 आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है? तो आप लोग को पहले ये बता दिया गया है 352 अनुच्छेद 352 के माध्यम से किया जा सकता है। और ये कब किया जा सकता है? जब कोई किसी भी प्रकार का आपदा आ सके और राष्ट्र हित में हो, तभी जाकर यह फैसला लिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। सवाल नंबर 64 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 65 आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में चुनाव
प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 29 के बीच में राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य? ये महा-वी-वी-आई है, ये आप लोग याद रखेंगे। 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं, तो ये भी महा-वी-वी-आई है, आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न सवाल नंबर 67 आप सभी से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। ये आप लोगों को याद रखना है, जो कि पिछले क्लासों में मैंने आप लोगों को बताया था। अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? अनुच्छेद 110 में। ये भी महा-वी-वी-आई है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर 69 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं सदन के दोनों सदस्यों के से। उसके बाद सवाल नंबर 70 आप सभी से पूछा जा रहा है कि संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो वो है अवशिष्ट विषय है। यह जो विषय है यह अवशिष्ट विषय है। तो सवाल नंबर 70 का जो सही ऑप्शन होगा यह ऑप्शन डी होगा। साथियों, आज हमने आप लोगों को जो है 25 क्वेश्चन को कराया है, जो कि यह सभी महा-वी-वी-आई था, और पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 आप सभी को जो है आपको हमने बता दिया है। इसमें 200 क्वेश्चन आप सभी को कराने वाले हैं, जो कि सभी के सभी महा-वी-वी-आई है, और आप सभी का एग्ज़ाम कौन सा डेट में है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।